नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक अपने सब्सक्राइबर साथी का कमेंट था कि जी हमें ऐसा तरीका बताइए जिससे हम हमारी गाय भैंस का जो बच्चा है, यानी कटड़ा है, कटड़ी है या बछड़ा है, बछड़ी है, उसको हम कम समय में और अच्छा खासा तैयार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि काफ जो होता है साथियों, कटड़ा कटड़ी और बछड़ा बछड़ी हमारे डेयरी फार्म की नींव होती है साथियों। अगर नींव हमारे डेयरी फार्म की कमजोर हो जाएगी तो हम कामयाब नहीं हो सकते साथियों। इसलिए हमें डेयरी फार्म अगर अच्छे से चलाना है या उससे मुनाफा कमाना है तो साथियों हमें ब्रीडिंग पे भी साथ में काम करना पड़ेगा। आज के दिन पशुओं की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है साथियों, बहुत ज्यादा कीमत लगती है। अगर हम अच्छे पशु अपने डेयरी फार्म पे तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी गाय भैंस के बच्चे को कम समय में और अच्छा तैयार कर सकते हो साथियों। इससे पहले मैं डेयरी फार्म की विजिट करा देता हूं आपको। साथियों, ये जो कटड़ी है, ऐसी कटड़ियां मैंने खुद मेरे घर पे तैयार की हैं, अच्छी ब्रीड और अच्छा सीमन का प्रयोग करके। काफी कटड़ियां हैं, मैं दिखाता हूं। 2-3 भैंसों से मैंने तैयार किया है इनको, अच्छी खासी हैं। ये लगभग दो ढाई महीने की गाभिन भी हो चुकी हैं साथियों, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मेरे डेयरी फार्म पे लगभग जो कटड़ियां हैं वो लगभग 18 से 20 महीने के अंदर अंदर गाभिन हो जाती हैं साथियों। तो आप अगर अच्छा पशुपालन करना चाहते हो, अपने डेयरी फार्म से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो साथियों आपको ब्रीडिंग पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका है। आप घर पे जो देसी चीजें होती हैं उनसे अपने पशुओं को अच्छा खासा तैयार कर सकते हो। ये सभी कटड़ियां साथियों मैंने अच्छे सीमन का प्रयोग करके और फिर तैयार की हैं। जैसे ये जो कटड़ियां आप देख रहे हो M29 की है साथियों, M29 की कटड़ी है। और वो जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वो योगराज बुल की है। इसके साथ साथ आप अगर ब्रीडिंग पर ध्यान रखते हो तो अपना जो डेयरी फार्म है उसके अंदर हम अपने खुद के अच्छे पशु, दुधारू पशु जो है वो तैयार कर सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए आपको करना क्या है, अच्छे काफ तैयार करने के लिए एक तो आप अच्छी भैंस का सिलेक्शन करो। अगर आपके पास अच्छी भैंस है तो उसके ऊपर आप अच्छे सीमन का प्रयोग करें, यानी सीमन का उसी का आप इस्तेमाल करें, अपने पशु पे वही सीमन रखवाएं जिसका आपको पता हो साथियों, मिल्क रिकॉर्ड वगैरह पता हो, उसकी पीछे के रिकॉर्ड जो है वो आपको पता हो। उसी बुल के सीमन आप यूज करें। अगर सीमन आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो आप अच्छे बुल का सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए साथियों। अब जैसे ये जो कटिया है ये मैंने घर पे तैयार की है, ये अब दूसरी बार बच्चा दे चुकी है। ये जो बच्चा है इसका, ये 10-26-99 बुल का सीमन है साथियों। बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसकी आगे की वीडियो भी मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, बेस्ट क्वालिटी है। क्वालिटी पे अगर आप काम करते हो तो अच्छा खासा मुनाफा पशुपालन में कमा सकते हो। ये जो कटिया की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, लगभग फर्स्ट टाइमर में 15 किलो दूध था इसके अंदर। इसकी जो माँ है वो भी मैं दिखा देता हूँ मेरे पास ये डेयरी फार्म में। ये साथियों मैं 4 महीने की गाभिन कटड़ी लेके आया था मैं, और इससे मैंने 4 कटड़ियां तैयार की हैं। ये इसके पास जो है ये पीसी 843 की है, पीसी 843 बहुत अच्छा बुल है HLDB का, उसी की कटिया है। क्वालिटी पर मतलब अगर आप काम करते हो, देखो थनों का गैप देखो आप, बहुत अच्छा गैप है। ये देखो आप, इसकी जो बनावट है वो पहले ही पता लग जाता है कि अच्छे खासे अडर वाली जो जोटी है वो बनेगी। साथियों, जैसे ही हम अपने पशु पर अच्छे सीमन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसको अंतिम 1-2 महीने में आप दाना मिश्रण जरूर खिलाएं। 2-3 किलो दाना मिश्रण उस गाभिन पशु को आप अंतिम महीने में जरूर खिलाएं साथियों। बहुत से पशुपालक हैं जो जब हमारा पशु दूध से मना कर देता है तो दाना मिश्रण कम कर देते हैं। तो अगर आपको अच्छा काफ तैयार करना है, कटड़ा कटड़ी तैयार करना है, तो आप अपने गाभिन पशु को अंतिम 2 महीने में दाना मिश्रण जरूर डालें, और उसको साथ में आप 50 ml प्रतिदिन के हिसाब से लीवर टॉनिक भी देते रहें, ताकि उसका हजमा जो है, डाइजेशन सिस्टम जो है वो ठीक रहे साथियों। अब जैसे ही हमारी गाय भैंस जो बच्चा देती है उसको तैयार करने के लिए उसकी डिलीवरी के बाद आपको लगभग 3 महीने तक उस काफ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 3 महीने तक अगर आप अच्छी केयर कर देते हो अपने काफ की तो उसमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। वो अच्छे से खाना पीना स्टार्ट कर देगा और अपने आप ही आपको पता नहीं लगेगा, तैयार हो जाएगा बिल्कुल। पहले 3 महीने आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद उस बच्चे को सबसे पहले तो आप लगभग 2 दिन लगातार उसको उसकी माँ का जो खीस है, यानी पहला दूध बोलते हैं हम माँ का, वो आप भरपेट जरूर पिलाएं।
यानी दिन में 2-3-4 बार आप पिला सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप फुल भर पेट पिला दें उसको। आप धीरे धीरे, जैसे हमने आधा किलो पिला दिया 2-3 घंटे के बाद, फिर आधा किलो पिला दिया, ऐसे आप उसको लगभग 2-3 दिन वो खीस जो है वो पूरा पिलाएं साथियों। उससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी जो है काफ की वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो आगे जाके हमें परेशान नहीं करेगा, यानी वो बीमार नहीं होगा जल्दी सी कोई वायरल आ जाता है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का, क्योंकि उसकी अगर अंदरूनी शक्ति अगर अच्छी रहेगी, यानी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, तो वो कभी बीमार नहीं होगा साथियों। जैसे ही आप 2 दिन उसको खींच पिला देते हो, उसके बाद लगभग उसके वेट का 10% दूध आप उसको प्रतिदिन पिलाएं। जैसे उसका वेट बढ़ता रहता है तो मैक्सिमम आप प्रतिदिन के हिसाब से 3 किलो दूध जो है वो अपने काफ को 3 महीने तक लगातार जरूर पिलाएं साथियों। और एक विशेष ध्यान रखें, आप जब आप अपने काफ को 2 टाइम दूध पिलाते हो उसकी माँ का, सुबह और शाम जब हम दूध निकालते हैं उस टाइम पिलाते हैं, तो वो दूध पिलाने से आप 5 मिनट पहले उस काफ को सरसों का तेल देना ना भूलें साथियों। बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा आपको। ना तो उस काफ को दस्त लगेंगे, ना वो मिट्टी खाएगा। जो दूध हम पिलाएंगे वो जल्दी एडजस्ट हो जाएगा उसके पेट में जाकर, यानी हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो साथियों, तेल आपको देना कैसे है सरसों का, आप जिस दिन स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे हमारा काफ जो है 4 से 5 दिन का होता है, तो आप उसको 3-4 ml सरसों का तेल पिलाना स्टार्ट कर दें। पिलाना कब है, जब हम उसको उसकी माँ का दूध पिलाते हैं 2 टाइम, तो दूध पिलाने से 5 मिनट पहले आप उस काफ को 4-5 ml सरसों का तेल पिला दें। ये प्रक्रिया आपको हर रोज करनी है, सुबह शाम। अब जैसे सुबह हम दूध पिलाते हैं तो हमने 5 ml सरसों का तेल दिया और उस बच्चे को दूध पिला दिया। अब ये प्रक्रिया आप अगर 3 महीने तक कंटिन्यू कर देते हो तो साथियों, आपका जो गाय भैंस का बच्चा है वो बिल्कुल शरीर से मजबूत हो जाएगा। और इस तेल की मात्रा आप जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती है और वजन बढ़ता है उसी हिसाब से आप बढ़ाते रहें। मैक्सिमम 20 ml तेल देना आपको प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे काफ जो है अपना 10 दिन का हो जाएगा, 15 दिन का हो जाएगा, तो हम 5 ml दे रहे थे, उसकी जगह हम 10 ml कर देंगे। और जैसे वो 1 महीने से ऊपर हो जाएगा तो 10 ml दे रहे हैं, उसका 15 ml कर देंगे। तो लगभग आप प्रतिदिन के हिसाब से 20 से 25 ml तेल अपने काफ को दे सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, खाना पीना जल्दी स्टार्ट करेगा और शरीर से मजबूत हो जाएगा। अब 3 महीने तक एक काम आपको और करना है साथियों। जैसे हमारा काफ जो वो 15 दिन का होता है तो उसकी डिवॉर्मिंग करना जरूरी है, और वो डिवॉर्मिंग आप देसी तरीके से करना। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से पशुपालक ऐसे होते हैं जो 15 ही दिन का काफ होता है उसको कोई दवाई वगैरह मेडिकल से लेके आके दे देते हैं, वो काफ की मौत भी हो सकती है साथियों। तो ऐसा आप ना करें, देसी तरीके से आप डिवॉर्मिंग करें बच्चे की। और 3 महीने तक लगातार आप इसी देसी तरीके का यूज करें अपने काफ पे डिवॉर्मिंग के लिए, क्योंकि पेट के कीड़े मारने भी बहुत जरूरी हैं उस काफ के। अगर पेट में कीड़े होंगे तो जो हम खिलाएंगे पिलाएंगे वो अच्छे से शरीर पे नहीं लगेगा। अब डिवॉर्मिंग आपको हर 15 दिन के बाद करनी है, 3 महीने तक लगातार। और जैसे ही 3 महीने का काफ हो जाता है उसके बाद हम हर 3-3 महीने के बाद उस काफ की डिवॉर्मिंग करते रहेंगे। और 3 महीने के बाद हम मेडिकल का सहारा ले सकते हैं दोस्तों, दवाइयों का, क्योंकि वो देसी नुस्खा जो है वो 3 महीने से बड़े काफ पर काम नहीं करेगा साथियों, कम काम करेगा। तो उस टाइम आप एल्बेंडाजोल आती है, फेनबेडाजोल आती है, या रिफ्रेश आती है, एल्बोमार आती है, बहुत सी ऐसी दवाइयां आती हैं जो कीड़े मारने की होती हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। हर 3 महीने के बाद उस काफ की आपको डिवॉर्मिंग करनी है। और दाना मिश्रण जब आप स्टार्ट करते हो तो आप जैसे हमारा काफ 15 से 20 दिन का हो जाता है तो उसके सामने आप जो अपने पशु को डाल रहे हो वो रखना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे वो खाना स्टार्ट कर देगा और अपने आप दाना मिश्रण पे वो आ जाएगा साथियों। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से पहले 3 महीने अपने काफ की केयर कर लेते हो तो साथियों, आपके पशु का जो काफ है, कटड़ा हो या कटड़ी हो, बछड़ा हो बछड़ी हो, वो लगभग 1 साल के अंदर अच्छा खासा तैयार हो जाएगा साथियों। मेरे डेयरी फार्म पे जितने काफ हैं, जो फीमेल काफ हैं यानी कटड़ियां हैं, लगभग साथियों मैंने पहले भी आपको बताया कि 18 से 20 महीने में गाभिन हो जाते हैं, और लगभग 2.5 साल की जब उनकी एज होती है तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे देते हैं साथियों। अगर इस तरीके से आप पशुपालन करते हो तो पशुपालन से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, और आपका जो डेयरी फार्म है साथियों वो कभी फेल नहीं होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना साथियों, और अपने पशुपालक साथियों के साथ
शेयर जरूर करना। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।